जय हिंद आप सभी को। आप सभी का सोशल बाई शिवम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स टू एवरीवन कि आप लोगों के प्यार की वजह से आज हमारी फैमिली सोशल बाई शिवम 50+ सब्सक्राइबर पूरे कर चुकी है। इसके लिए हम लोगों ने आपके गिफ्ट के एक रूप में आप समझ सकते हैं कि एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा जो 3 से 4 वीडियो होंगी। इन 3 से 4 वीडियो में से आपका पूरा पेपर बनेगा। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के या शब्दों में या वर्ड्स के कुछ चेंज करके पूछा जा सकता है, पर इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो क्लास 6 का पहला चैप्टर है जो पीटी सेकंड के लिए आना है, लेकिन बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है, लैंड फॉर्म एंड लाइफ। इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। नेम द 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय रेंज। तो जो हमारी हिमालय की रेंज है उसके आपको दो जो पीक्स हैं वो जो हाईएस्ट हैं उनके नाम बताने हैं। अच्छा, अब जब हाईएस्ट पीक्स अकेला पूछा है तो ये मैटर नहीं करेगा कि वो पीक्स इंडिया में लोकेटेड है या नहीं, चाहे वो इंडिया में लोकेटेड हो या ना हो, हमें हाईएस्ट बतानी है। तो सबसे हाईएस्ट आप सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट होती है 8848, राइट। सेकंड आपकी है कंचनजंगा। जब आपको इंडिया में पूछे कि इंडिया में हाईएस्ट कौन सी है तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, द माउंटेन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एनी रेंज। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रेंज, तो रेंज क्या है इसको समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय है, जो हिमालय भारत के इस वाले पार्ट में है, तो ये कई पार्ट में ऐसे सबसे पहले आएगा ये, फिर कुछ इस तरह से गई है, फिर नीचे फिर इस तरह से आई है, तो ये अलग अलग रेंज में है। जैसे सबसे नीचे शिवालिक है, फिर आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, तो ये कई सारे पार्ट्स में है, या कई सारी ऐसी इसकी चोटियाँ टाइप से हैं, चोटियाँ तो नहीं कहेंगे, जो रेंज है ऐसे, तो ये रेंज में है। तो इन्होंने पूछा एक ऐसा माउंटेन्स बताइए जो सिंगल है, बस ऐसा माउंटेन हो, उसकी और रेंज ना हो। तो सिंगल जो है वो है किलीमंजारो। और किलीमंजारो कहाँ लोकेटेड है ये आपको पता है, तो कहाँ पे, आपके अफ्रीका में। तो ऐसा माउंटेन जिसकी कोई रेंज ना हो, जो सिंगल हो, तो वो कौन सा होगा, किलीमंजारो। थर्ड क्वेश्चन, नेम द 3 टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ इतना नहीं, इसकी डेफिनेशन और उसके सिग्निफिकेंस, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं 3 वर्ड पे बना हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स बनाए गए हैं। माउंटेन्स के अलावा आपका प्लेटूज हुआ, उसके बाद प्लेन्स हुए। आगे अभी एक लॉन्ग आंसर में इसको समझेंगे डिटेल में, अभी आप ये तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का आप हाईएस्ट माउंटेन जानते हैं, अनामुड़ी है, जो कि केरला में लोकेटेड है। आगे देखते हैं, नेम वन हॉटेस्ट डिजर्ट इन अफ्रीका। तो अफ्रीका हॉटेस्ट डिजर्ट बताना है, तो सहारा डिजर्ट सबने नाम सुना ही होगा। विच रॉक इज फाउंडेड इन लेयर्स। ऐसी कौन सी रॉक है जो लेयर्स में मिलती है, और आपको सब जानते हैं प्राइमरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और भी रॉक्स हैं आपकी, है ना, इग्नियस, ये सब क्या है, रॉक्स हैं। तो ऐसी रॉक्स बतानी है जो लेयर्स में हो, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जो छोटे छोटे ऐसे पत्थरों से, सेडिमेंट से मिलके बनी होती है, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में कुछ लिखना है थोड़ा सा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। तो उसका सरफेस कैसा होता है, जो आपका है फ्लैट होता है मोस्टली। और थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर्स इन फर्टाइल प्लेन। आज से हजारों साल पहले जो पहली सिविलाइजेशन थी वो कहाँ लोकेटेड थी, तो रिवर्स के किराने। जैसे आपको पता है जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है हमारी कौन सी, इंडस वैली, जो आप पढ़ते हैं इंडस वैली, सिंधु सरस्वती, अब इसका नया नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ पे हमें थी, इंडस नदी के किनारे। तो जो प्लेन्स हैं वो हमेशा कहाँ, कौन बनाता है, तो रिवर्स बनाती हैं। रिवर्स जब सेडिमेंट्स लाती हैं तो प्लेन्स बनाती हैं। वो प्लेन्स हमेशा फर्टाइल होते हैं, यहाँ की जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है, इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। और सेकंड चीज़, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बड़े ईजीली हो जाते हैं। कोई भी मकान बिल्डिंग आपको बनानी है तो आपका मैदान ऐसे नीचे सरफेस बिल्कुल सेम है, तो आपका क्या होता है, ईजिली आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और ईजिली आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, या पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो 1 किलोमीटर
स्क्वायर के अंदर रहने वाले लोग हैं, ये सब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, तो प्लेन्स वाले एरिया में मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफाइन प्लेटू एंड गिफ्ट इट्स इम्पोर्टेंस। प्लेटू क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं अ प्लेटू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस। जिसका सरफेस फ्लैट है या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट है, मतलब माउंटेन से ज़्यादा है, और सराउंडिंग लैंड है, तो क्या है, प्लेटू है। आगे इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं कि प्लेटू आर रिच इन मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं वो हमेशा प्लेटू में ही पाए जाते हैं। और जब बात हो इंडिया की, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, तो छोटा नागपुर प्लेटू, याद रखो छोटा नागपुर प्लेटू में। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ कहाँ है, मोस्टली जो आप देखेंगे तो झारखंड वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, बिहार वाला एरिया है, बिहार आता है थोड़ा बहुत, उड़ीसा है, तो यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर जो प्लेटू है, वहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स वहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखना है वो ये है, इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज आर लैंडफॉर्म क्लासिफाइड। ये आप अभी हाल पढ़ के आए हो, 3 टाइप की होती हैं, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स। आगे देखेंगे ये आपका आ गया क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसी एक क्वेश्चन में। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे माउंटेन क्या है, प्लेटू क्या है और प्लेन्स क्या है, तो मैं वादा करता हूँ आप 5 से 8 नंबर अपने पीटी सेकंड के एग्जाम में बना के जाएंगे। क्योंकि कम से कम आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, हो सकता फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स भी देखने को मिले 1 से 2, और 3 से 4 नंबर के शॉर्ट और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप मिनिमम मान के चलिए, मिनिमम से मिनिमम भी मैं बात करूँ तो 5 नंबर का जरूर इस चैप्टर में से बनेगा। और जिसने ये एक क्वेश्चन अकेला देख लिया ना, इस एक क्वेश्चन में लगभग सारी चीज़ें हैं, तो इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। चाहे ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए पर इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म आर द माउंटेन्स, द प्लेटू एंड द प्लेन्स। आप सभी जानते हैं कि जो 3 टाइप्स हैं वो है माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स। माउंटेन्स को आप सब जानते हो, हिंदी जो पढ़ना चाहता है तो पहाड़ी एरिया होते हैं, और ये होते हैं पठार, जो पठारी एरिया। और प्लेन्स मतलब मैदानी एरिया, जैसे यूपी का पार्ट है मैदानी एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले 1 बाई 1 इनको देखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ माउंटेन्स। माउंटेन्स आर द लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन surrounding landscape depending on their height. some mountains are covered with snow. सबसे पहले इसको समझते हैं कि माउंटेन क्या है। तो याद रखो माउंटेन का जो शेप है वो ऐसा है। अब ये जो नॉर्मल लैंड है उससे क्या है, ऊपर है। नॉर्मल लैंड से कैसा है, ऊपर है। और जो इसका ऊपर का हिस्सा है ये कैसा है, सराउंडिंग या नैरो, तो नैरो है, नुकीला है ना, ये वाला एरिया। और नीचे देखो आप, नीचे से क्या है, ऊपर उठा हुआ है। ऐसी जगह पे जो हमारी लाइफ है वो बहुत कम पॉसिबल है। ऐसी जगह पे रहना पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि ये क्या है, स्लोपी एरिया है, इसलिए यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। कुछ माउंटेन्स बर्फ से ढके हुए होते हैं। एट लोअर एल्टीट्यूड्स द स्नो मेल्ट एवरी समर एंड टर्न इनटू वाटर दैट फिट रिवर्स। तो इन माउंटेन्स से जो स्नो है वो गर्मियों में जब वार्मिंग बढ़ेगी तो उसकी जो आइस के रूप में जो है स्नो है वो क्या होगी, मेल्ट होगी। मेल्ट होके कहाँ बने आएगी, नीचे। और जब नीचे आएगी तो वो रिवर बनाएगी। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। हिमालय है, हिमालय के एक पार्ट है गंगोत्री। गंगोत्री से मेल्ट हो रही है, मेल्ट होके पानी बह रहा है, और बह के कहाँ बना रहा है, नीचे आके गंगा बना रहा है। जब यहाँ से निकलती है तब इसको गंगा नहीं बोलते, गंगा बीच में बनेगी। तो कहाँ से बना रहा है, गंगा बना रहा है। अब गंगा जहाँ से बना रहा है तो यही गंगा बाद में आके जहाँ सेडिमेंट्स छोड़ रही है, जहाँ अपने धूल मिट्टी का सेडिमेंट्स छोड़ रही है, वो यूपी का पार्ट है, वहाँ प्लेन्स बन रहे हैं। तो जो यूपी का प्लेन्स है, आपसे पूछे किसने बनाया है, तो गंगा और यमुना, इन लोगों ने यूपी का प्लेन्स बनाया है। तो स्नो जो हमारी मेल्ट होती है वो कहाँ आती है, रिवर्स के फॉर्म में नीचे आ जाती है, ये लिखा है। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। द स्नो में नेवर मेल्ट मीट लिविंग द माउंटेन्स परमानेंटली स्नो कैप्ड माउंटेन्स विथ टैल एंड शार्प पीक। जो उसकी पीक्स है वो लंबी हैं और शार्प हैं, नुकीली हैं, लाइक द हिमालय। आर रिलेटिवली यंग। जैसे हिमालय के बारे में यहाँ बात हो रही, तो यंग हिमालय मतलब जो ये माउंटेन है वो यंग माउंटेन में आता है। हिमालय एक यंग माउंटेन मतलब नया माउंटेन है। विच मीन्स दैट दे वर फॉर्म रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। जो हमारी अर्थ हिस्ट्री में रिसेंटली बना है, मतलब यंग है, एज उसकी यंग है। बट दैट इज स्टिल मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। फिर भी ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बन गया है। ऐसा नहीं कि यंग है तो कुछ ही साल 10-20 साल पहले बना हो, नहीं, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो बन चुका है।
सॉर्टेड एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स, सॉर्टेड राउंडेड फॉर्म में ये है ना, और माउंटेन्स आर मच ओल्डर हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। आगे देखते हैं सेकंड जो पार्ट है उसका क्या है, प्लेटू। अच्छा पहले इसके माउंटेन्स के बारे में आप इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देख लो, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, माउंटेन इज अ प्लेस ऑफ प्योर नेचर विच इज़ वेरी लो पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखने वाले हैं कि माउंटेन्स पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, पॉपुलेशन मतलब जहाँ लोग रहते हैं। सेकंड चीज़, टेरेस फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टीप इनटू द स्लोप। यहाँ पे क्या है, जो ऐसे स्लोपी एरिया है ना, इनको ऐसे टेरेस वाले फॉर्म में काट लेते हैं। इससे क्या होता है, जो ये एरिया बचे हैं ये, इन पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं लाइवहुड के लिए। तो पहली चीज़ कि पॉपुलेशन सबसे लो है। सेकंड चीज़ कि यहाँ पे हम टेरेस फार्मिंग करते हैं। थर्ड चीज़ पे आते हैं कि टूरिज्म बहुत होता है यहाँ पे, टूरिज्म ऑफ्टन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। जो यहाँ पे मनी जनरेट करने का लोगों का जो सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है, टूरिज्म। क्योंकि ऐसी जगह पे बर्फ़ गिरती है, लोग घूमने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ शिमला हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे एरिया हुए, उत्तराखंड के एरिया हुए, जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ। ये सब कहाँ पे हैं, माउंटेन्स हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है पर यहाँ पे टूरिज्म बहुत है। फोर्थ देखेंगे, द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड द स्कैनिक ब्यूटीज अट्रैक्ट मैनी टूरिज्म। ये है कि जो हमारे क्रिस्प माउंटेन्स है, या यहाँ पे स्नो भी ऐड कर सकते हैं, स्नो ये सब किसको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो टूरिस्ट को। अच्छा इसके बारे में आप याद रखेंगे, पहला पॉपुलेशन बहुत कम है, सेकंड टेरेस फार्मिंग होती है, और थर्ड आपकी है कि टूरिज्म प्लेस है। इतना आपके लिए काफ़ी है कि 5 से 7 नंबर में भी आ जाए ना तब भी इतना काफ़ी है आपके लिए लिखना। सेकंड हम लोग अब बात करेंगे तो किसकी, प्लेटू की। प्लेटू के बारे में देखते हैं। अ प्लेटू इज अ लैंडफॉर्म दैट ए प्लेटू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स स्लाइड्स आर ऑफ्टन स्टीप स्लोप्स। जैसे तिब्बतन प्लेटू इज अ लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो देखो प्लेटू क्या है, जैसे ये था माउंटेन, अब प्लेटू क्या है, प्लेटू भी ऊपर उठा हुआ है पर माउंटेन जितना नहीं, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम रहेगी। इसका नैरो है, बिल्कुल नुकीला है, ऊपर पहुंच जाएंगे। इसका थोड़ा सराउंडिंग होता है, ऐसे सराउंडिंग हो सकता है, हाँ ऐसे उठ जाए, ऐसे सराउंडिंग होता है। ये क्या है, हमारा माउंटेन्स है। और ये क्या हो गए हमारे, तो ये हो गए आपके प्लेटू, और ये क्या हो गया, माउंटेन। इतना फ़र्क है, ये नुकीले हैं, ये नुकीले नहीं है, और ये ऊपर हैं ज़्यादा, ये थोड़े कम हाइट वाले होंगे। अब आगे देखते हैं प्लेटू के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तिब्बतन प्लेटू इज अ लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। अगर आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची प्लेटू बतानी हो तो तिब्बतन प्लेटू होगी, है ना। आगे देखते हैं, द डेक्कन प्लेटू इज आल्सो अनोदर प्लेटू इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे कौन सी है, डेक्कन प्लेटू हो सकती है। और आगे देखते हैं, प्लेटू आर द स्टोन हाउस ऑफ मिनरल्स। बताया था यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे जो हमारे होंगे, और कौन सा है इंडिया का, छोटा नागपुर पठार। और डेक्कन प्लेटू का लोकेशन भी देख लो, अगर डेक्कन प्लेटू की चर्चा हुई है तो हमारा जो नीचे वाला ये एरिया होगा, ये जो प्लेटू है, अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको फिर से, ये कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ये वाला जो प्लेटू है, ये वाला, ये डेक्कन प्लेटू है। अब प्लेटू के बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, मिनरल्स मिलते हैं। सेकंड, मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू रीजन। जो माइनिंग होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी प्लेटूज में ही पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है, जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। ये आप याद रखेंगे एज अ फैक्ट, आप इसके क्वेश्चन में ना लिखें पर एज अ फैक्ट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा गया ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो गोल्ड और डायमंड, सोना और हीरा। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड और डायमंड सबसे ज़्यादा कौन से प्लेटू में है, तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू में। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, जो अभी हाल बताया मैंने कि ईस्टर्न इंडिया का है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन कोल मिलते हैं, इंडिया का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला। आगे देखते हैं, द प्लेटू इन्वायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी प्लेटू हैव अ रॉकी सॉइल। जो कि सॉइल है वो रॉकी होती है, विच मेक्स दैम इट्स फेवरेबल फार्मिंग, जो फार्मर के लिए यूजफुल होती है। प्लेटू आर द होम टू मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल। और भी कई चीज़ें हैं पर आपको इंपॉर्टेंस जो याद रखनी है, इतना काफ़ी है आपके लिए कि आप ये 2 पॉइंट लिख के जरूर आए। पहली चीज़ ये कि जो मिनरल्स हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकंड चीज़ ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनिंग एरिया है वो भी इन्हीं प्लेटूज में पाए जाते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लेटूज में। इतना काफ़ी है प्लेटूज के लिए। अब थर्ड पार्ट है प्लेन्स। तो अब हमने देखा पहले
माउंटेन, फिर ये क्या थे, प्लेटूज, जिन्हें हिंदी में हम पठार कहेंगे। अब जो मैदानी एरिया है, मतलब जो सीधा एरिया है, वो किस में आएगा, मैदानी एरिया यानी प्लेन्स में। प्लेन्स आर द लैंडफॉर्म that have an extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills. They are generally not more than 300 meters above the sea level. तो प्लेन्स आप जानते हैं, सीधा है, ये प्लेन्स है। अब इन्होंने बताया कि माउंटेन्स जैसा नहीं है, इतना ऊंचा नहीं होता है। ये मैक्सिमम 300 मीटर ऊपर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अच्छा, जो हम हमेशा नापते हैं कि ये माउंटेन इतना ऊंचा है, ये प्लेटू इतना ऊंचा है, तो किससे नापते हैं, एवरेज सी वाटर से। जो हमारा समुद्र का पानी है उसका एक एवरेज निकाल के उससे ऊंचाई नापते हैं। तो उससे मान लो यहाँ है सी वाटर का एवरेज, तो इससे 300 मीटर ही हो सकता है मैक्सिमम। अगर 300 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो प्लेटू का पार्ट हो जाएगा, फिर वो हमारे प्लेन्स का पार्ट नहीं रहेगा। इसकी भी देख लेते हैं थोड़ी सिग्निफिकेंस क्या है प्लेन्स के बारे में। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर इन द फर्टाइल प्लेन। जो अभी हाल बताया था, फर्स्ट सिविलाइजेशन हमें रिवर्स के किनारे ही मिली थी। इन अवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में ही पाई जाती है। ये आपका हो गया पहली विशेषता या पहला पॉइंट आप कह सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिखोगे कि प्लेन्स इन मैरी एरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ की ज़मीन क्या है, फर्टाइल होती है। ठीक है ना, ये आप उसके अलावा भी आप देख सकते हो कि प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप्स होते हैं, रिवर्स है ना, मैरिगेशन है, इज ईजी एंड सपोर्टर लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि आपको कोई भी होटल बनाना है, कुछ बनाना है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा ईजी हुआ, माउंटेन, पठार या प्लेन्स, डेफिनेटली प्लेन्स पे होगा ईजी हमें कुछ भी बनाना। इवन टुडे देयर आज स्ट्रेचेस अलोंग गंगा वेयर पीपल प्रीफर टू यूज बोट टू मूव अराउंड, बोटिंग करते हैं गंगा, ये सब बताया गया। इसके अलावा कुछ अब आप हम लोग देखते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आप मान के चलिए आपको 10 से 15 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे फाइनल में। और अभी भी आपको लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे ही, वो मान के चलिए, तो ये आप तैयार कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, माउंटेन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय। माउंटेन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ये आपको बताना है, पहला आंसर। तो स्टीप स्लोप्स, जेंटल स्लोप्स, नैरो स्लोप्स या नन ऑफ दीज। तो सभी जानते हैं माउंटेन्स को कैसे स्टीप स्लोप्स होते हैं। सेकंड देखते हैं, हाईलैंड विथ अ लोअर हाइट लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं, है ना। इन लोगों को इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे लोअर हाइट हो और लेस स्टेप स्लिप्स हो, तो क्या बोलते हैं, हिल्स। हिल्स का मतलब कमेंट में बताएंगे, हिल्स का हिंदी मतलब भी बताना कमेंट में। हिल्स का मतलब कमेंट में बताएंगे, इसका हिंदी मतलब भी बताना आप कमेंट में ज़रूर, हिल्स को क्या बोलते हैं। आगे बात करते हैं, हिल्स के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो माउंट, ये याद होगा जो के वी झांसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद होगा, उनको बड़े अच्छे से मैंने ये चीज़ कराई थी। आप अच्छा ये इसका आंसर ज़रूर देना अब तुम लोग। ये कोई पढ़ाई का क्वेश्चन है कि तुम लोगों को क्या याद है कि जिस दिन मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया था उस दिन इसको कितनी बार हमने बोलने की कोशिश की थी, बहुत से लोग बोल भी नहीं पा रहे थे, याद है। चलो इसको देखते हैं कि माउंट एकोनकेगुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, किस हिल्स का है, किस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, ये आपको बताना है। तो माउंट ब्लैंक की है या अरावली की है या एंडस की है या फिर किसी की नहीं। तो सबको पता है ये किसकी है, किसकी है, इंडस या एंडीज बोलते हैं, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है एंडीज, एंडीज पर्वत है। तो किसकी पार्ट है, एंडीज पर्वत का। नेक्स्ट देखते हैं, एट हायर एटीट्यूड्स द ट्रीज गिव वे टू, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप पहला दिया है ग्रासेस, ग्रासेस सभी जानते होंगे, घास को बोला है ग्रासेस, मोसेस एंड लिसेंस, पीन्स या नन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा होगा, सेकंड, जो हमारी ग्रासेस हैं या मोसेस हैं वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, डेक्स इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑर्गेनाइटिंग इन हिमालयास। हिमालय से सभी बताओ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन। हिमालय से बताना है सबसे लंबी जो नदी निकलती है, अरे हिमालय छोड़ो, पूरे इंडिया की सबसे लंबी नदी वही है, गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर, अभी हाल आया था कि अफ्रीकन प्लेटू में क्या मिलते हैं, तो गोल्ड और डायमंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गोल्ड और
डायमंड। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लड प्लेन्स मतलब बाढ़, फ्लड प्लेन्स का मतलब बाढ़ से है। आर वन ऑफ द वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म बाय, तो किसकी वजह से आती है? समुद्र की वजह से आ सकती है, और झीलों की वजह से आ सकती है, या रिवर्स की वजह से आ सकती है, या सभी की वजह से आ सकती है, बताओ। तो जो बाढ़ है ना, बाढ़ हमेशा रिवर्स की वजह से ही आती है, तो सेवेंथ का क्या हो गया? रिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेन्स आल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ डैश एंड डैश, जो प्लेन्स हैं वो इस वेराइटी को भी सपोर्ट करते हैं, कौन सी? एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स, ऑल ऑफ दिस, तो सभी जानते हैं फ्लोरा एंड फौना ये तीनों जगह अलग अलग पाया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, द हिमालयाज आर यंग माउंटेन विथ डैश पीक्स, जो हिमालय है वो यंग माउंटेन है, पर इसमें क्या है? क्या ये शार्प पीक्स हैं इसकी, है ना? कैसी पीक्स है, जल्दी बताओ कमेंट में इसका आंसर, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर कमेंट में बताना है। दो चीज़ें कमेंट में जरूर बतानी है, क्या आपको याद है? ये सिर्फ के भी झांसी वालों के, क्या आपको याद है हमने जब क्लास में इसका डिस्कशन किया था? और ये लास्ट का आंसर सभी को बताना है कि जो हिमालय है वो यंग माउंटेन ही आप पढ़ के हो, पर इसकी पीक्स कैसी हैं, शार्प हैं या नहीं है, ये सब आप बताएंगे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आप देख सकते हैं या कहेंगे आप कि इनको भी करा दीजिए, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में इसके खिलाफ बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, जो प्लेन्स है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है? तो मैंने इसके दो रीजन आपको बता दिए, आप इसको अच्छे से प्रॉपरली बना के लिख सकते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो ईजिली कर सकते हैं हम प्लेन्स में। और सेकंड चीज़, यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे अच्छी होती है क्योंकि ये फर्टाइल होती है रिवर्स के किनारे होने की वजह से। सेकंड, राइट शॉर्ट नोट ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, ये आपको नहीं पता होगा ह्यूमन हैबिटेशन क्या है ना? ह्यूमन हैबिटेशन क्या है, अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप बोलेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा प्रॉपर। सेकंड फिर है डिफाइन रेंज, तो आप रेंज जरूर देख के जाएंगे, जो कई सारे पार्ट में ऐसे हैं जैसे हिमालय, तो ये इसकी क्या है? रेंज है ना? डिफाइन प्रीसिपेशन, प्रीसिपेशन जो हमारी जैसे आती है लिक्विड फॉर्म में तो क्या बोलते हैं उसको? रेन बोलते हैं। जब सेमी सॉलिड आएगी तो क्या बोलते हैं? स्नो। स्नो जब ऊपर से गिरती है तो सेमी सॉलिड है, ये है। वाई कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल इन द माउंटेन्स एरिया ऑन वेरी लार्ज स्केल, जो हमारे माउंटेन्स एरिया हैं इन पे क्यों नहीं कर पाते हैं कल्टीवेशन लार्ज नंबर्स में? तो सिंपल सी बात है कि ये एरिया स्लोपीज होती हैं, इस पर ईजिली कंस्ट्रक्शन करना या एग्रीकल्चर करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पर कैसे आप एग्रीकल्चर करो? एग्रीकल्चर के लिए मैदान चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं बना दूंगा आपका सेकंड पार्ट का, जो भी 5 पार्ट्स में जैसे आपकी बुक है, सेकंड पार्ट से जो भी आना होगा चैप्टर उसकी वीडियो लाऊंगा। और जो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन इस बात का मैं वादा करता हूँ कि जो ये वीडियो देख लेगा वो ज्योग्राफी के PT सेकंड में कुछ भी बाहर से नहीं पाएगा। इस जितना मैंने पढ़ा इससे बाहर आप कुछ नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।